तो माफिया और मच्छर ये दो हैं जिनसे उत्तर प्रदेश परेशान है। माफिया अपने बाहुबल और बंदूक के दम पर जैसा चाहते हैं वैसा काम करते हैं और मच्छर उत्तर प्रदेश को बीमार बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इन दोनों को जड़ से सफाया करने का बेड़ा उठाया है। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिनके नाम पर कभी पूर्वांचल कांपा करती थी, आज वो योगी के नाम से कांपते हैं। 2022 में मच्छर और माफिया कितना असर डालेंगे, देखिए जरा। मच्छर और माफिया के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी वो गोरखपुर से शुरुआत हुई और आज उसने पूरे प्रदेश के अंदर उसकी एक धमक देखने को मिल रही है। माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई यहां से 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। दोनों से गोरखपुर भी त्रस्त था और उसके बाद जिस प्रकार की सरकारें प्रदेश में आई उससे पूरा प्रदेश भी त्रस्त हुआ था। 4.5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तो विरासत में मिली थी बिखरी कानून व्यवस्था। भू माफिया, बालू माफिया, ठेका माफिया, वसूली माफिया, कानून माफिया और न जाने कितने तरह के माफिया थे जो उत्तर प्रदेश की किस्मत बन चुके थे। लेकिन सूबे की कमान संभालते ही योगी ने साफ किया था कि रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ। जो कानून को धत्ता बताते हैं, जो कानून की व्यवस्था को भंग करते हैं, अब उनकी खैर नहीं। लगभग 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के माफिया राज को सीएम योगी ने जमींदोज कर दिया है। मच्छर और माफिया के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी वो गोरखपुर से शुरुआत हुई और आज उसने पूरे प्रदेश के अंदर उसकी एक धमक देखने को मिल रही है। माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई यहां से 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। दोनों से गोरखपुर भी त्रस्त था और उसके बाद जिस प्रकार की सरकारें प्रदेश में आई उससे पूरा प्रदेश भी त्रस्त हुआ था। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह, पश्चिमी यूपी में सुंदर भाटी, मदन सिंह बद्दो जैसे माफिया की मुख्यमंत्री ने आर्थिक कमर तोड़ दी। ये वो गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम का सिक्का जराइम की दुनिया में चलता था। खाली जमीन, सरकारी जमीन, ठेकेदारी, रंगदारी, ये सब कुछ करते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि जिस जमीन पर ये पैर रखते हैं वो उनकी हो गई। मुख्यमंत्री योगी ने एक एक कर इन माफियाओं के साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। यूपी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के हैं। इसके तहत कुल 5,558 मामले दर्ज हुए। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई जिसमें 1,128 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई की गई। इसमें 194 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और कुछ को ध्वस्त किया गया। मुख्तार गैंग के 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 250 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए। यूपी में माफिया पर हुई ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रास नहीं आई। इन लोगों ने उल्टा आरोप बीजेपी पर ही मढ़ दिया। कमाल है, अब तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी माफिया पार्टी बन चुकी है, गुंडा पार्टी बन चुकी है। सारे माफिया गुंडा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो माफिया बचे ही कहाँ है? माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वो दिन दहाड़े यहाँ पुलिस वालों को थप्पड़ मारते हैं, यहाँ पे महिलाओं का चीरण होता है। अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती, महिलाओं के प्रति दुराचार, अनाचार, ये लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। आदरणीय योगी जी, आप और आपकी सरकार कह रही है कि बदमाशी खत्म हो गई, गुंडे खत्म हो गए। मुख्तार अंसारी के बाद सबसे ज्यादा कोई माफिया सक्रिय था तो वो था अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद और उसके 89 गुर्गों पर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में कार्रवाई की गई। अतीक अहमद की 325 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया या ध्वस्त किया गया। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलहा लाइसेंस रद्द हुए। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी ने माफिया के खिलाफ कमरतोड़ कार्रवाई की है। बीजेपी इस मुद्दे को 2022 के दंगल में जरूर भुनाना चाहेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था के मसले पर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक योगी के मुरीद हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। तो राम की नगरी में सीता झील, जी हां, अयोध्या को बदलने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पर्यटकों को देखते हुए सरकार अयोध्या को नई सूरत देने जा रही है, जिसका विकास किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और उसी शहर में अब सीता झील बनाने के लिए जमीन वो खाली कराई जा रही है जहां पर शहर का कूड़ा जमा होता है। जैसे कूड़ा हटेगा वैसे ही सीता झील का निर्माण होगा और इसके लिए सरकार पैसे भी खर्च कर रही है। राम मंदिर का रास्ता साफ होने के साथ अयोध्या की सूरत बदलने लगी है। सरकार विकास कार्यों की मदद से राम नगरी को नई पहचान देने में जुटी है। वो इमेज बदलने की कोशिश हो रही है जिसकी छाप लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई है। नगर निगम द्वारा ये पहल की गई है और आज शुभारंभ उसका माननीय महापौर जी द्वारा किया गया। जो मशीनें आपको दिखाई पड़ रही हैं पीछे, ये मशीनें इस पूरे कूड़े को प्रोसेस करेंगी। जिस कूड़े के ढेर पर मशीनें चल रही हैं, दरअसल उसको शहर से निकालकर जमा किया गया है। सालों से इसी जगह पर कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा था, जिसको अब रिसाइकिल करने का काम शुरू किया गया है। यहाँ के जो कूड़ा निकलता रहा होगा, सॉलिड वेस्ट इस पूरे नगर का, उसकी डंपिंग यहाँ पे की जाती थी, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर के और कम से कम आगे 1.5-2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूरा लिगेसी वेस्ट इकट्ठा हो गया है। शहर के बाहर जमा इस कूड़े से हर वो चीज निकाली जा रही है जिसको दोबारा से यूज में लाया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा मशीनों के साथ लोगों को लगाया गया है ताकि इस जगह को साफ किया जा सके। RDF जिसको बोलते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होगी कि वो ईंधन की तरह प्रयोग हो सकता है, उसको सीमेंट इंडस्ट्री और इस तरह की इंडस्ट्रीज में भेजकर उसका प्रयोग किया जाएगा ईंधन के रूप में। जो हमारी रॉ डस्ट निकलेगी, जिसका साइंटिफिक टेस्टिंग कराने के बाद अगर वो खाद के रूप में प्रयोग होने लायक उपयुक्त है तो उसका जो है खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी इसमें मटेरियल ऐसा होगा जिसका इंसिनरेशन पॉसिबल है, उसको इंसिनरेट करेंगे। जैसे ही कूड़ा डंपिंग एरिया से हट जाएगा, उस जगह पर सीता झील डेवलप की जाएगी। इसको तैयार करने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज दिया है ताकि राम की नगरी में सीता झील बनाई जा सके। यहाँ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और 14 कोशी परिक्रमा मार्ग भी है और अफीम कोठी के पास का ये रास्ता, ये स्थान हमें हर बार परिक्रमा के समय में यहाँ की जो अपार गंदगी थी, वो बदबू थी, उसको झेलना पड़ता था तीर्थयात्रियों को। तो इस कार्य के द्वारा उनको यहाँ पर एक सुरम्य स्थान और एक अर्मणिक स्थल मिलेगा, ना कि बदबू और कूड़े का सामना करना पड़ेगा। वैसे सूरत बदलने की तैयारी है। जो कूड़ा डंपिंग एरिया है वहां सीता झील बनाई जाएगी और फिर उस झील पर वो पक्षी आएंगे जो बरसों पहले शहर की सीता झील पर आया करते थे। ये झील 4 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर चौड़ी होगी। 200 हेक्टेयर में बनाई जाएगी। इसमें सरयू नदी से पानी लाया जाएगा। सीता झील को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि पानी की अविरलता बनी रहे। इसमें स्नान करने के साथ नौका विहार करने का मौका मिलेगा। ये सब बनने के बाद इस जगह का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि इस इलाके से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग उसको, लिगेसी वेस्ट पे 70,000 टन लिगेसी वेस्ट खत्म हो जाएगा। सीता लेक दोबारा चिड़िया वहाँ आने लगेगी, वो खूबसूरत हो जाएगा। राम की अयोध्या में अब सीता झील होगी जो 14 कोसी परिक्रमा के बराबर में बनेगी। इस झील को सरकार पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का काम कर रही है और एक नई पहचान बनाने की कोशिश भी। इसके लिए बाकायदा सरकार 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नेटवर्क 18 के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।